दोस्तों जरा सोचिए, आपने साल 2021 में नवी मुंबई के एक इलाके में प्रॉपर्टी खरीदी। सोचा कि नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाला है, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, दाम आसमान छूने लगेंगे। लेकिन 5 साल बाद 2025-26 में आप देखते हैं कि आपके पड़ोस के इलाके में तो कीमतें दोगुनी तिगनी हो गई, लेकिन आपके इलाके में बस नाम मात्र की बढ़ोतरी, सिर्फ 150 रुपए प्रति स्क्वायर फीट। जी हाँ, हम बात करें नवी मुंबई के पुष्कर नगर की, जहां लोग अब पछता रहे हैं कि इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बावजूद फायदा क्यों नहीं मिला। आज इस वीडियो में हम ये पूरी डिटेल को समझेंगे, आंकड़ों के साथ, एक्सपर्ट की राय के साथ, और ये भी देखेंगे कि आगे की उम्मीदें क्या है। शुरू करते हैं पूरी कहानी। नवी मुंबई का प्रॉपर्टी मार्केट पिछले कुछ सालों में रॉकेट की तरह उड़ रहा है। इन्वेस्टो एक्सपर्ट्स की ताजा रियल एस्टेट रिपोर्ट के मुताबिक पूरे नवी मुंबई में एवरेज अपार्टमेंट प्राइस 2021 में करीब 14,800 रुपए प्रति स्क्वायर फीट था, जो 2025 तक बढ़कर 18,100 रुपए हो गया, यानी करीब 22% की बढ़ोतरी। इंफ्रा बूम की वजह से नया एयरपोर्ट, अटल सेतु, मेट्रो लाइंस, सब ने मिलकर मार्केट को बूस्ट दिया। प्रीमियम इलाके जैसे वाशी और सिववुड्स तो चैंपियन बने। वाशी में 22,800 से 28,300 और सीवुड्स में 23,000 से 32,400 रुपए प्रति स्क्वायर फीट तक पहुंच गए। खारघर और उल्वे जैसे ग्रोथ कॉरिडोर में भी अच्छा जम। उल्वे 12,300 से 14,500, खारघर 14,750 से 17,750। पड़ोस का पनवेल तो कमाल कर गया, 2021 में 10,650 रुपए से 2025 में 12,900 रुपए, यानी करीब 21% ग्रोथ। कुछ रिपोर्ट्स तो पनवेल में 74% तक की बढ़ोतरी बता रही है, क्योंकि एयरपोर्ट का डायरेक्ट फायदा वहां ज्यादा लगा। अब आते हैं हमारी मेन स्टोरी पर। पुष्कर नगर, यह इलाका एयरपोर्ट से काफी करीब है। सिडको का प्लान टाउनशिप, हिल व्यू, ग्रीनरी, और उम्मीद थी कि सांता क्रूज की तरह यह बन जाएगा, लेकिन रियलिटी कुछ और है। इन्वेस्टो एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट इसे डेवलपिंग नोड कहा गया है, जहां ग्रोथ मॉडरेट है, मतलब बहुत कम। यूजर की बताई बात से मैच करता है। 2021 में एवरेज प्राइस करीब 10,400 रुपए प्रति स्क्वायर फीट और 2025-26 में सिर्फ 10,550 से 10,200 के आसपास। 99 एकर्स की डेटा दिखाती है यहां पिछले एक साल में 1%, 3 साल में -4.2% की गिरावट आई। सिर्फ 150 रुपए की बढ़ोतरी 5 साल में। महंगाई को एडजस्ट करें तो रियल टर्म्स में तो घाटा ही हुआ। लोग पछता रहे हैं क्योंकि एयरपोर्ट का शोर, ट्रैफिक और अभी तक पूरी कनेक्टिविटी ना आने से एंड यूजर्स कम आ रहे हैं। ज्यादातर इन्वेस्टर्स हैं जो अब बेचने की सोच रहे हैं। क्यों हुआ दोस्तों ऐसा? एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? इन्वेस्टो एक्सपर्ट के फाउंडर विशाल रहेजा कहते हैं कि नवी मुंबई अब फंडामेंटल्स ड्रिवन ग्रोथ की फेज में है, मतलब स्पेकुलेशन नहीं, रियल डिमांड, कनेक्टिविटी और लिवेबिलिटी की कीमतें बढ़ रही है। पुष्कर नगर जैसे पेरिफेरल इलाकों में अर्ली स्टेज मार्केट मैच्योरिटी है, यानी अभी डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ। सोशल इंफ्रा कम है, स्कूल हॉस्पिटल दूर है और एयरपोर्ट का फायदा भी पूरा नहीं मिला। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एयरपोर्ट के करीब होना नेगेटिव भी हो सकता है। प्लेन का शोर, नॉइज पॉल्यूशन और फैमिलीज को पसंद नहीं। रेडिट पर लोग कह रहे हैं कि असली बूम तब आएगा जब लोग वहां शिफ्ट होना शुरू करेंगे, लेकिन अभी सप्लाई ज्यादा है डिमांड से। द्रोणागिरी जैसे पड़ोसी इलाकों में भी प्राइस 10,000 से 10,500 के आसपास घूम रहे हैं, इंटरमिटेंट करेक्शन के साथ। लेकिन क्या ये सब खत्म हो गया? नहीं दोस्तों, कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पुष्कर नगर में पोटेंशियल अभी भी है। एयरपोर्ट अब ऑपरेशनल है, 2025 में इनॉग्रेट हुआ, मेट्रो कनेक्शन आने वाला है, पाम बीच रोड एक्सटेंशन और सिडको की प्लानिंग, ये सब अफोर्डेबल हाउसिंग हॉटस्पॉट बन सकता है। कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। अभी प्राइस कम है, 10,200 के आसपास। आगे 30 से 50% की ग्रोथ की उम्मीद है, लेकिन शॉर्ट टर्म में पेशेंस चाहिए। अगर आपने खरीदा है तो होल्ड करें, रेंट पर दें, या अगर घाटा सह नहीं सकते हैं तो बेचकर दूसरे इलाके जैसे पनवेल या उल्वे में शिफ्ट करें। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी मार्केट में सब इलाके एक जैसे नहीं चलते। जहां एक तरफ सीवुड्स, पनवेल वाले मुस्कुरा रहे हैं, वहीं पुष्कर नगर वाले सोच रहे हैं काश थोड़ा इंतजार करते या पड़ोस में निवेश करते। लेकिन ये मार्केट है, साइकिल चलती रहती है। अगर आप निवेश करने वाले हैं तो हमेशा रिसर्च करें, इंफ्रा, एंड यूजर डिमांड और एक्सपर्ट ओपिनियन लें। क्या लगता है आपको, पुष्कर नगर अब उछलेगा?
हमें कमेंट्स में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं रियल एस्टेट के इसी तरह के कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।